गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की और आपकी कल रात की डीप डार्क फीलिंग क्या थी, आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर क्या चीजें आ रही है और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कल रात को आपको लेकर ऐसे कौन से विचार आए हैं या उनका कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। इस रीडिंग में आज हम ये भी जानेंगे कि क्या है आपके इस रिश्ते का फ्यूचर, जिस रिश्ते में बार बार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। क्या ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग जाएगा? क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते को कोई नया नाम देंगे या आपको ही कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी क्लैशेस या कोई भी दुनिया नहीं है। आप दोनों के बीच में वही प्यार है जो शुरू से आपने इस रिश्ते में डिजर्व किया है। देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है सेल्फ लव। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, आपके अंदर मुझे एक डिजास्टरिक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं कल रात की आपकी बात करूं, कहीं ना कहीं आप ना अपने आप अचानक ऐसी कुछ आपके अंदर चेंज आया कि जहां पर आप कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ सहा है। मैं बोलूंगा आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा फैली है, जहां पे अब कहीं ना कहीं आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपने पे फोकस करना चाहिए, मुझे अपने पे ध्यान देना चाहिए। मैं कब तक दूसरों के लिए जीती रहूंगी या जीता रहूंगा? तो कहीं ना कहीं आप इस समय देखा जाए आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की पाठ पूजा में लगे हो। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है कि आपका अपनी अंतर आत्मा से रूबरू हुआ है, कि जहां पे आपकी अंतर आत्मा आपको झंझोड़ रही है कि तुम ऐसे नहीं थे। जो सेक्रीफाइस तुम किए जा रहे हो किसी के इंसान के लिए, जब वो इंसान तुम्हारे उस सेक्रीफाइस को वैल्यू नहीं दे रहा है, तुमको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो तुम उसके पीछे क्यों जाए जा रहे हो? कहीं ना कहीं आपके आत्मा ने खुद को अंदर झंझोड़ा है कि वाई आई एम हियर, मैं यहां पर हूं क्यों? जबकि जब रिश्ते की शुरुआत करी थी आपके मन में एक फियर था कि कुछ ऐसा ना हो जाए, लेकिन वो फियर कहीं ना कहीं आपके सामने आ गया। दैट इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। उस मोमेंट पे थी आपकी होगी कोई जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके सामने है। इस समय देखा जाए आपके रिश्ते में एक बार नहीं 50 बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहां पर लड़ाई झगड़ों में कई बार ऐसा हुआ है जहां पे आपके पार्टनर ने आपकी एक होता है बिल्कुल जीरो वैल्यू कर देना, जहां पे आपकी कोई बोलते समय कोई इंसान सोचता नहीं वो क्या बोल रहा है। आपके आंखों में आंसू आए, वहां पर स्पीचलेस हो जाते हो कि मैं बोलूं क्या अब इसे। आपके पार्टनर के बिहेवियर में इतना डिजास्टरिक चेंज आ चुका था, जहां पर मैं बोलूंगा कि इसने कभी आपकी रिश्ते में स्टार्टिंग की बात नहीं कर, बट मिड ऑफ द रिलेशनशिप अभी की करंट एनर्जी देखी जाए तो इस रिश्ते में आपने इस इंसान के मुंह से वो शब्द सुने कि शायद ही कोई सुन पाए। लेकिन इस समय देखा जाए जो आप अपने आप से इस समय लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो ना कि नहीं अब और नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एकदम से सडनली कुछ चेंजेस आया जहां पे आपने डिसीजन लिया है कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे हटना है, मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। आप इस समय कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनों के साथ घुलते मिलते जा रहे हो। जहां पे आप इस इंसान की वजह से आप अपनों से दूर हो गए थे, अपने दोस्तों से दूर हो गए थे ना, जहां पे वो आपकी जान थे, आपने उनको ठुकरा दिए थे इस इंसान की वजह से। आप इसकी खुशी के लिए कहने का अपनी खुशियां सेक्रीफाइस कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब कहीं ना कहीं अब आपके अंदर वो चीज आई है कि नहीं मुझे अब अपने लिए जीना है। तो कहीं ना कहीं दैट इज गुड थिंग, कोई गलत चीज नहीं है। यदि कोई इंसान अपने बारे, देखो सबसे पहले चीज ईश्वर ही बोलता है सबसे पहले अपने बारे में सोचो, बाद में किसी और के बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय अब आपको इस रिश्ते ने इतना सब कुछ सिखा दिया है, इस रिश्ते में आपको इतनी ठोकरें मिली है कि छोटी मोटी ठोकर आपको कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलती। लेकिन देखा जाए आप जितना इस इंसान ने ठोकरें दी ना, इंटरनली उतना स्ट्रांग होते जा रहे हो, जहां पे आपको अब कहीं ना कहीं उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके दिमाग से कुछ चीजें निकलती जा रही हैं, आपको कहीं पे ऐसा फील हो रहा है कि यार ऐसे ही चलता है तो मेरे दिमाग से भी खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं हो जाएगा। दैट इज गुड थिंग। आप जानते कैसे बन रहे हो? जैसे आप पहले थे, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जहां पे आप पहले थे, जहां पे आप अपने पार्टनर के बहुत लीस्ट बॉदर थे ना, जहां पे यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, सिर्फ आप अपने लिए थे, मी एंड माई सेल्फ। वो चीज आपके अंदर आती दिखाई दे रही है। ओके, साथ में कार्ड निकला है चेंज। यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि इस समय आपके अंदर कुछ एक बदलाव आ चुका है। बदलाव में मैं बोलूंगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। नॉट बिग डील की कुछ लोगों की लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री होती दिखाई दे रही है। नए इंसान मतलब कि आप
कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उन्हें चांस दे रहे हो, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपने आप से बात करने की, ताकि आप अपने आप को एटलीस्ट उस चंगुल से बाहर निकाल पाओ। और ये जो चेंज आपके अंदर आया ना, ये चेंज जानते हैं किसी को तो बहुत ज्यादा खल रहा है ये चेंज। जानते हैं वो कौन है? किसी को, वो आपके पार्टनर है। क्योंकि आपके अंदर जो चेंज अब आया है ना, ये चेंज आपके अंदर इतना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है, जहां पे यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, जहां पे आपको मतलब नहीं है कि अगर वो मुझे किसी और से बात करते देख लेगा वो क्या सोचेगा। अब आपके अंदर वो नहीं आ रहा है कि अगर मैं इससे बात नहीं करूं पता लगे वो मेरी लाइफ से चला ही जाए। यू डोंट केयर। आपके अंदर वो चीज, वो बदलाव आ रहा है कि मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है कि मैं कहां खुश हूं, मैं किसके साथ खुश हूं और मुझे खुशी कहां मिल रही है। वो बदलाव आपके अंदर आ रहा है। और बदलाव में जिस पर्सन को आप कहीं कोई ऐसा भी हो सकता है, आप कहने के लाइफ में कुछ लोगों को चांस दे रहे हो अपनी तरफ आने का, आप उनसे बातें कर रहे हो, कहने के आप पुरानी मेमोरीज आपके दिमाग से कुछ धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है, वो चीज भी आपके साथ हो रही है। साथ में कार्ड निकला है वैल्यू। ओके, अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, इस समय ये कार्ड जानते क्या देखा था, रिलेशनशिप वाइज लेके चलूं, आपके पार्टनर को इस समय हर एक उस चीज की वैल्यू नजर आ रही है जो चीज आप उसे दिया करते थे। लाइक आपका समय, आपका प्यार, आप अपनी खुशी काट के जो उसको खुशी दिया करते थे ना, वो चीज आप जो उसे कंफर्ट जोन दिया करते थे, तो कंफर्ट जोन इसे मिस करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो आपने अपने लिए सोचा है ना कि यार नहीं, मुझसे और नहीं, आप जो लोगों से बात कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल से ग्रो कर रहे हो, आप अपनों में इन्वॉल्व होते जा रहे हो, जहां पे अपने सिबलिंग्स हैं, अपने दोस्त ही आ रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जहां पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यार ये वो है जो मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी या रहता था। आज की डेट में इसको मेरे होने ना होने का फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी एक सेम वर्क सेक्शन पे है, या आप जहां पे आप दोनों का एक दूसरे से रोज सामना होता है, जहां पे कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन जानते हैं वहां पे एक आपका ऑरा ऐसा जनरेट हो रहा है कि जहां पे आपके पार्टनर आपको वो इग्नोरेंस नहीं देख पा रहे हैं। उसके मन में आ रहा है कि हाउ कैन शी इग्नोर मी, ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है। जहां पे आप लोगों से बातें करो, जहां पे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे खुल मिल के हंस बोल के बातें कर रहे हैं, जहां पे उसके ऊपर उसके कलेजे पे सांप लौट रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये पहले जैसे नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप उसके मन में जानते हैं एक चीज को लेके एक गुस्सा भी आ रहा है, नफरत भी आ रही है, लेकिन कहीं उसके मन में एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि कोई इससे कैसे बात कर रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी से बात करो ना, आपके पार्टनर अगर उसे जानते हैं, तो कहीं आपके पार्टनर उससे यार पूछने का क्या बात कर रही थी, ये होता है इनसिक्योरिटी। वो चीज भी होती दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इससे कहेंगे चेजिंग एनर्जी में आ चुके हैं आपको लेकर। जो कभी चेज आप क्या करते थे अपने पार्टनर को, वो चेज कहने का आपके पार्टनर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, एक थंब रूल है, यदि आप किसी इंसान को अपने से ज्यादा वैल्यू दोगे, आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या फ्री की चीज कभी किसी को फलती है? या फ्री की चीज कभी किसी को फ्री की चीज की वैल्यू होती है? नहीं। आपने उसे हर चीज फ्री में ही दी है, तो वैल्यू कैसे होगी? लेकिन अब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की नजर में एक प्रीशियस चीज होते जा रहे हो। जहां पे अपनी लाइफ में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं उसको आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है कि मैंने क्या खोया है और मैं क्या कर रहा था। अब जाके उसको जो हमेशा जो आपको उसने हमेशा दबाया है ना कि हाँ गलती तेरी है, तेरी वजह से हुआ है, अब उसको सारी गलतियां अपने अंदर दिखाई दे। वो कहते हैं ना एक उंगली आगे अगर 3 उंगली पीछे होती तो उसको वो 3 उंगली दिखाई दे रही है कि मेरे अंदर क्या कमी थी। उसको अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको वो चीज दिखाई दे रही है। साथ में कहा निकला होल्डिंग बैक, मतलब अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इस समय आपके पार्टनर के अंदर मैं करूं बहुत सारी बातें ऐसी दबी पड़ी हैं, सप्रेस हो रही हैं, जहां पर डेली उसके मन में, अगर लेट नाइट एनर्जी की बात करो, आपके पार्टनर कल रात की एनर्जी देखिए, ये इंसान आपके बारे में इतना सब कुछ सोचे जा रहा है, आपको स्टॉक करे जा रहा है, आपके बारे में सोचे, आपके फोटोज को देखे जा रहा है, आपके वॉइस नोट्स को पढ़ रहा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे अगर आपने उसे अनब्लॉक करके रखा है, या कोई एक चीज बता दूं, मुझे यहाँ पे एक चीज और भी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल में एंट्री ले रखी है, जहां पर ये इंसान किसी और के नाम से, मतलब कि अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाकर आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी एंटर्ड है, जब रिश्ते में था ये। लेकिन देखा जाए वहां पे जाकर भी कहीं आपको स्टॉक करते दिखाई दे रहे, कौन इंसान आपसे क्या बात कर रहा है। और कहीं ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर मैं बोलूंगा कि कुछ चीजें ऐसी, जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से आपसे बातें कर, हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास आप लोगों ने कभी पहले एक दूसरे से अपने यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर रहे हो एक दूसरे के, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पार्टनर आपकी प्रोफाइल खोल के आजकल वो देख रहे हैं कि आप रात को ऑनलाइन कैसे हो। इस लेवल तक का उसके अंदर आ चुका है, वो रात को आपको ऑनलाइन देखता है तो उसके अंदर
एक एक कैसे आता है गुस्सा, एक होता है सांप लौट जाने वाला कि ये इस समय रात को इतना लेट नाइट ऑनलाइन कैसे हो। बाप ऑनलाइन होना ऑफलाइन होना जानते हो, उसके अंदर क्या आ रहा है कि तुम किसी से बातें कर रहे हो, और वो बातें करना इसके अंदर ऐसे इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है कि यार ये गलत ट्रैक पे जा रही है, या तो मैंने इसे खो दिया है, या ये किसी या मुझे चीट कर। अब इसे दिखाई दे रहा है कि जब आप किसी और से बात करो तो आप चीट दिखाई दे रहा है। जब रिश्ते में था इसने आपके सामने दूसरों से फ्लर्ट किया है, उसको वो चीज अब दिखाई दे रही है कि यार मैंने भी जैसे किया था। तो कहीं ना कहीं अपने किए हुए पछतावा यहाँ पे होते दिखाई दे रहे, तो कहीं ना उसको अब चीज आ रही है कि यार मैं गलत रास्ते पे गया तो तू गलत रास्ते पे क्यों जा रही है, क्योंकि इसने हमेशा जानते क्या करा आपको, किस तरीके से रखा है। ये इंसान कुछ मर्जी कर ले लेकिन तुम इसके अकॉर्डिंग चले। ये वो रस्सी है जो जल जाने के बाद भी इसका बल नहीं जाता। लेकिन आपका जो ये ट्रीटमेंट है ना, साइलेंस ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो, जहां पे आप अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो, जहां पे आप लोगों का अपॉर्चुनिटी, जहां लोगों से बातें कर रहे हो ना, उस रस्सी का बल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब साथ में कार्ड निकला है डैमेज। मतलब क्या है, इसको कहने के दिखाई दे रहा है कि यार रिश्ता मेरी वजह से कुछ डैमेज हुआ है, मेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। जितने बार रिश्ते में टॉक्सिसिटी फैली है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी। उसको वो चीजें दिखाई दे रही जो आप उसे हमेशा दिखाना चाहते थे ना। आपने हमेशा रिश्ता खराब होने से पहले, तोड़ने टूटने से पहले आपने उसको हमेशा आगाह किया है कि तू गलत कर रहा है, तू मुझे हर्ट कर रहा है, इट्स हर्टिंग मी। जो आपके पार्टनर को गाली गलौज दिया करते थे, आपके ऊपर हाथ उठाया करते थे, या जो आपको अपशब्दों का यूज करते थे, यू ऑलवेज से यू आर हर्टिंग मी, डोंट। लेकिन उसके बावजूद वो इंसान कभी रुका नहीं, हमेशा उस पैटर्न में चलता रहा, क्योंकि उसको ये था कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। लेकिन जो अभी आपने अपने लिए स्टैंड लिया है ना, जहां पे आप किसी से बात नहीं, उससे बात नहीं करो, जहां पे आपको वैल्यू नहीं दे, सामने से निकल जाते हो इग्नोर करके, उसको वो चीज बर्दाश्त है। आपका इग्नोरेंस नहीं देख पा रहा है ये। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे ओके शेडो साइड। मतलब क्या, आपने इस समय उसकी, एक वर्ड यूज करूंगा मैं, आपने अपने स्टेटमेंट से उसकी औकात दिखाई है कि तेरी औकात है क्या। जहां पर ये इंसान आपके पीछे भाग कर रहा था, आपका प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए, आपके लिए मेहनत करी थी इसने, अब इसको दिखाई दे रहा है कि वो मेहनत शायद मुझे दोबारा करनी पड़ेगी अब। लेकिन आएगा ये कंफर्म है, लेकिन नाउ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से ट्रीट करते हो। अब रिश्ता अगर आएगा तो रिश्ते में अगर आप जाते हो, दैट विल बी रन बाय यू। वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा रिश्ता, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि इसको वैल्यू दिखाई दीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके बगैर जीना क्या होता है, और आपके साथ जीकर इसने क्या खोया है, जहां पे इसने कभी आपकी कदर नहीं करी। इसको वो कदर होती दिखाई दे रही है। आपने जो इसको, इसका एक दूसरा पहलू दिखाया है ना, कि अगर मैं तेरी जिंदगी में हूं तो सब कुछ सही चल रहा है, अगर मैं तेरी जिंदगी में नहीं हूं तो तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप इसके लिए ऐसे लकी चार्म थे, जब तक आप इसकी जिंदगी में थे ना, इसकी लाइफ में सब चीज बहुत स्टेबल चल रही थी। इसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल, रिश्ते, हर चीज सही चल रही थी, लेकिन इसने उसकी कदर नहीं करी। वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान को बिना भूख के उसको खाना मिल जाए ना, उस खाने की कदर नहीं होती ना, वही चीज हुई थी इसके साथ। आपने इसको बेशुमार, आपने इसको प्यार दिया था, बिना मांगे प्यार दिया था, हर टाइम अवेलेबल रहते थे। लेकिन आज की डेट में वो समय याद करता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पे आप इसके लिए अवेलेबल थे। लेकिन आज की डेट में जब ये तुमसे बात करना चाह रहा है ना, आप इसके लिए अवेलेबल ही नहीं हो। नॉट बिग डील, आपने इसको ब्लॉक भी कर रखा हो, और वो चीज के अंदर खलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे स्टॉर्म वार्मिंग। मतलब कि आप मानोगे नहीं, इस इंसान के अंदर इस समय तूफान चल रहा है। तूफान के सेंस में जैसे कहते हैं ना, कि एक तरीके से लेके चलो कि ये कैसे ऐसे कर सकती है। इसको गुस्सा भी आ रहा है, अपने पे गुस्सा भी आ रहा है, और कहने के आपको फिर गुस्सा आ रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अपने पे गुस्सा क्यों आ रहा है कि इसने समय रहते हैं आपकी वैल्यू नहीं करी। अब इसको दिखाई दे रहा है कि यार मैंने क्या खोया है। इसने कहने के इंटरनली ये बात को डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, मुझे जाके बात करनी पड़ेगी इससे। नो मैटर्स मुझे ये एक्सेप्ट करने का, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा। वो जानते हैं, अभी भी देखा जाए इसके अंदर एटीट्यूड को, आज भी अगर ये बात भी करेंगे, वहां पे फुल एटीट्यूड से बात करेगा, जहां पे फिर से तुम्हें तुम्हारी गलती दिखा सकता है। लेकिन तुम्हें अपना वही एटीट्यूड रखना है जहां पे एक होता है ना, आई डोंट केयर, कल का जाता आज जा, आई डोंट केयर। इस पैटर्न में चलोगे ना, ये इंसान आपके सामने उसी तरह झुकेगा जिस तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत में आपके सामने झुका था। ये साथ में कार्ड निकला है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब क्या होता है, कहने की इस समय देखा जाए, अगर आप पार्टनर की कल रात की एनर्जी देखी जाए ना, ही वॉज रियली डेस्परेटली मिसिंग यू। एक होता है ना आपकी एब्सेंस को फील करना, आपको फील करना। एक होता है ना कि आपसे बिताए पल इसको कहने के चैन से सोने नहीं दिया उसने रातों को। जहां आपकी तरफ, जहां रात की एनर्जी अगर आपकी देखो, तो आप अपने लिए डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हो, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, जस्ट गो टू हेल। लेकिन देखा जाए अब आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या आ रहा है वो इंसान आपकी एब्सेंस को फील कर रहा है कि मेरी लाइफ में क्या खुशी थी, मैंने खुशी खो दी, ये चीज उसके मन में आ रही है।
साथ में कार्ड निकला है गॉसिप, आपके बारे में लोगों से बात करना, अपने दोस्तों से बात करना। लेकिन जानते हैं इसकी लाइफ में इससे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। उसने पहले भी उसे भड़काया है, अभी अगर आपसे बातें आपके बारे में बात करता है वहां पे आप भी उसे भड़काते हैं, छोड़ अपने आप आएगी, पीछे मत भाग। लेकिन उसकी बातें सुन तो रहा है, लेकिन मन में एक डर भी है कि यार मैं इसकी बातें सुन तो रहा था, मैं तो खो दूंगा इसे। क्योंकि जो कल रात की एनर्जी में अगर आपके पार्टनर देखे जाए ना, ये इंसान टूटा है, बिखरा है ये। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है फियर, मतलब क्या है, इसके मन में डर आ चुका है अब आपको खो देने का। ये अब उन लोगों की बातें नहीं सुन, उसको कल इवन मैं बोलूं उन लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। ये यही है वो लोग जिन्होंने मुझे इससे दूर करा है, मेरे को भड़का कर। मुझे हमेशा ऐसे बोलते थे अरे छोड़ अपने आप आएगी, जहां पे इन्होंने मेरी नजर में इसकी वैल्यू डाउन करी है। कहीं नहीं उसको सच्चाई सामने है, लेकिन इसके मन में डर आ रहा है कि अगर मैं नहीं किया ना ये चली ना जाए। वो डर इसके मन में यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है सोशल मीडिया, कैन यू बिलीव दैट, ये इंसान जो आपको कदर नहीं करता था, आपकी वैल्यू नहीं करता था, आपको देखना तक पसंद नहीं कर रहा था, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन लोग आपसे बातें कर रहे हैं, किसकी फोटोज को आप लाइक कर रहे हो, वो चीज दिखाई दे रही है इसे। जहां पर इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव नेचर, इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। लेकिन आप मानोगे नहीं, इसके अंदर आप इस समय देखा जाए आपको लेके एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है। जितना आप इससे दूर जाने की बातें कर रहे हो ना, जितना आप इससे दूर होने की कोशिश कर रहे हो ना, जहां पे आपको अंदर आ रहा है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मैं कैसे भी रो लूंगी, मैं आंसू बहालूंगी, लेकिन इससे बात नहीं करूँ, इस रिश्ते में नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसा टॉक्सिक रिश्ता नहीं चाहिए। उतना ही आपके प्रति इसके अंदर एक पैशन आता दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे अब जाना ही है। इसको अब आपके वो प्यार की वैल्यू दिखाई दे रही है कि जब इसने मुझे प्यार दिया मैंने उस समय वैल्यू नहीं ली, अब आपके प्यार की वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको हर एक उस पल की वैल्यू दिखाई दे रही है जो आपने अपने सारे पल इसके ऊपर इन्वेस्ट करे थे। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका टाइम, इसके मन में जानते क्या डर आ रहा है, कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं समय ना निकल जाए, चीजें खत्म ना हो जाए, ये चली ना जाए, किसी और से ना जुड़ जाए। क्योंकि ये इंसान अब खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके मन में हमेशा जानते क्या रहा है कि अगर 2 महीने बात नहीं करूंगा, 3 महीने बात नहीं करी, कहीं नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा 2 बातें प्यार से करूंगा, अपने आप मुझे गले लगा लेगी। लेकिन अब नहीं, अब आप वो नहीं रहे, इसको वो दिखाई दे चुका है कि अब आप वो नहीं रहे हो जो उसकी गले लगाने, अब आप उसको दूर से आउट करने वाले हो, निकल। वही चीज कहने इसके मन में डर डाल रहा है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, समय ना निकल जाए, इससे पहले समय निकले मैं उससे बात करूं। साथ में कार्ड निकला है चेजर, जो इंसान आपकी वैल्यू ना करके आप उसे चेज किया करते थे ना, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान आपको चेज कर रहा है हर जगह, आपका पीछा करना, आपको स्पाई करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस लोगों से बातें करो, आपकी हर चीज पर नजर है इस समय इसकी, जो कि इसको कहीं ना कहीं तोड़ रही है इंटरनली कि मैंने क्या खो दिया। साथ में कार्ड निकला है डिसएग्रीमेंट्स, उसको दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में रहते हुए मैंने कई बार इसी ऐसी हुई जहां पे ये सही भी होती थी ना, मैं इसे हमेशा गलत दिखाता था। कई बार क्या, हमेशा ही आप हमेशा सही होते थे और आपके पार्टनर हमेशा गलत होते थे। कहीं ना कहीं देखा जाए उसको वो चीज दिखाई दे रही, मैंने हमेशा किसी भी बात में इसको एग्री नहीं करा, कभी इसे अप्रिशिएट नहीं करा, कभी मैंने इसे कहते ना कभी किसी से मैंने उसे थैंक यू नहीं बोला है कि यहाँ पे तूने ये मेरे लिए करा है, थैंक यू। वो कहता है तेरा फर्ज है, तू कर रही है कर। उसने कभी उस चीज की वैल्यू नहीं दी, लेकिन अब आपकी हर एक एफर्ट्स की वैल्यू दिखाई दे रही है इसे। साथ में कार्ड निकला है ग्रास इज ग्रीनर, मतलब कि उसको क्या लगता है तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, उसको जेलस भी हो रही, तुम मेरे बिना तुम कैसे खुश रह सकती हो, जहां पे आपका हर एक पल उसके साथ पूरा होता था, अब आप अलग कैसे हो रहे हो, ये चीज उसके मन में आ रही है। लेकिन मन में जो आप डर देखना चाहते थे ना, वो डर इसके मन में आ चुका है इस समय। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका न्यू चैप्टर, मतलब क्या कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरुआत होने वाला है। मैं बोलूंगा यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में नई पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में पास से जो आपको जो पार्टनर छोड़कर गए थे ना, जिसे आप सोच रहे मुझे नहीं रहना है, वो इंसान गिड़गिड़ाता हुआ दोबारा रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन नाउ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग जरूर मुझे दिखाई दे रही है, नया चैप्टर जरूर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे या तो किसी नए इंसान की एंट्री हो रही है जो आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ते में रहेगा, और नहीं तो अगर आपके पार्टनर दोबारा वापस आपको आ रहे हैं तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, जहां पे अब रिश्ता आप अकॉर्डिंग चलेगा, इस अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। साथ में कार्ड निकला है रिकंसिलेशन, अब इस रिश्ते का दोबारा से रिकंसिलेशन होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न को आपने एक्सेप्ट करा है ना, जहां पे आप सोच रहे हो मुझे इससे बात ही नहीं कर, आई डोंट केयर, उसी पैटर्न पे अगर रहोगे ना, ये इंसान हमेशा नीचे दब के रहेगा। मैं ये नहीं करूँ नीचे दबा के रखो उसे, एक इक्वल गिव एंड टेक जो आप चाहते हैं ना रिश्ते में, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलता दिखाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ये रिश्ता उसी फॉर्म में चले जिस फॉर्म पे तुम चाहते हो। लेकिन जानते हमेशा आप हमेशा इतनी गलतियां कर देते हो, जहां पे किसी इंसान को अगर वैल्यू नहीं है उसकी, तो वैल्यू क्यों दे रहे हो? आप समझो, आप अपनी वैल्यू गिरा के उसको वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो वैल्यू किसकी डाउन हुई? आपकी, और उसकी बढ़ गई।
तो क्या वो वैल्यू करेगा आपकी? नहीं ना। तो अब आपके जो वो है ना कि मुझे अपनी वैल्यू करनी है, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है, उसी पैटर्न में चलोगे, इंसान आपके उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। इसलिए बोल रहा हूँ किसी बारे में गिव अप मत करना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नो। लेकिन हाँ, अगर रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।